देव संस्कृति व्यापक बनेगी, सीमित न रहेगी। लेखक परम वंदनीय भगवती देवी शर्मा। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति। भारत एक देश नहीं, मानवीय उत्कृष्टता एवं संस्कृति का उद्गम केंद्र है। हिमालय के शिखरों पर जमी बर्फ जलधारा बनकर बहती है और सुविस्तृत धरातल को सरसता एवं हरितिमा से भरता है। भारत धर्म और अध्यात्म का उदयाचल है, जहाँ से सूर्य उगता और समस्त भूमंडल को आलोक से भरता है। एक तरह से यह आलोक प्रकाश ही जीवन है, जिसके सहारे वनस्पतियां उगती, घटाएं बरसती और प्राणियों में सजीव हलचलें होती हैं। बीज में वृक्ष की समस्त विशेषताएं सूक्ष्म रूप में छिपी पड़ी होती हैं, परंतु ये स्वतः विकसित नहीं हो पाती। उन्हें अंकुरित विकसित करके विशाल बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक यही बात मनुष्य के संबंध में है। सृष्टा ने उसे सृजा तो अपने हाथों से है और उसे असीम संवेदनाओं से परिपूर्ण भी बनाया है, पर साथ ही इतनी कमी भी छोड़ी है कि विकास के प्रयत्न बन पड़े तो ही उसे ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा। स्पष्ट है कि जिन्हें सुसंस्कारिता का वातावरण मिला, वे प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले गए। जिन्हें उससे वंचित रहना पड़ा, वे अभी भी वन्य प्राणियों की तरह रहते और गई बीती परिस्थितियों में समय गुजारते हैं। इस प्रगतिशीलता के युग में भी ऐसे वन मानुषों की कमी नहीं, जिन्हें बंदर की औलाद ही नहीं, उसकी प्रत्यक्ष प्रतिकृति भी कहा जा सकता है। यह पिछड़ापन और कुछ नहीं प्रकारांतर से संस्कृति का प्रकाश न पहुंच सकने के कारण उत्पन्न हुआ अभिशाप वर है। यह न तो आत्म प्रशंसा है, न ही अतिशयोक्ति की देव संस्कृति भारत भूमि से ही प्रभातकालीन सूर्य की तरह उगी और समस्त धरातल को प्रगति, समृद्धि, शक्ति एवं सभ्यता जैसे दिव्य अनुदानों से सराबोर करती चली गई। विश्व इतिहास के पृष्ठ इन प्रमाणों से भरे पड़े हैं कि मानवीय गरिमा को उच्च स्तरीय बनाने और सर्वांगीण प्रगति का द्वार खोलने में उस तत्व दर्शन का असाधारण योगदान रहा है, जिसे धर्म, अध्यात्म या आदर्श निर्धारण कहा जा सकता है। इस भूमि पर जन्मे दिव्यदर्शी तपस्वी महामनीषियों ने मानव समुदाय को जिस चिंतन, चरित्र, रुझान, निर्धारण एवं प्रयास पुरुषार्थ की ओर अग्रसर किया, वह स्वर्गीय वरदान सिद्ध हुआ। प्रगति की दिशा में चल रही क्रमिक गतिशीलता के पीछे जिस दिव्य अनुदान की झांकी मिलती है, उसे पर्यवेक्ष एक स्वर से भारत को देव संस्कृति का अनुदान मानते और कृतज्ञता पूर्वक सत सत नमन करते हैं। भारत में जन्मने के कारण उसे भारतीय संस्कृति का नाम अनायास ही मिल गया। उसमें किसी क्षेत्र विशेष के प्रति आग्रह या पक्षपात नहीं है। यदि वह सर्वप्रथम कहीं और उगी और उपजी होती तो संभवतः उसे उस क्षेत्र के नाम से पुकारा जाने लगता। उत्पादनवर्ती भूमि के साथ उसके उपार्जनों का नाम भी जुड़ जाता है। इसे प्रचलन ही कहेंगे। नागपुरी संतरे, लखनवी आम, असमी चाय, अरबी घोड़े, कश्मीरी सेब, नागौरी बैल, कच्ची गाय, मैसूरी चंदन का अर्थ यह नहीं कि वे उस क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति एवं मानवीय संस्कृति के रूप में ही माना गया है। संसार के महामनीषियों ने इसका मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया है। इतिहास के पृष्ठों पर इन तथ्यों का विस्तार से उल्लेख है कि देव संस्कृति का प्रभाव मल यज पवन की तरह समस्त संसार में बिखरा और उसने बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में भारी योगदान दिया। किसी समय इस तत्व दर्शन को सर्वत्र जगत गुरु, चक्रवर्ती, धरती का स्वर्ग जैसे नामों से कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया जाता था। इसे श्रेष्ठता के प्रति सहज श्रद्धा की स्वतः स्फुरणा ही कहा जा सकता है। प्रवासी भारतीय इतना तो करे। संस्कृतियों के पक्षधर अनेक देशों में बसकर अपने राष्ट्रीय संविधान एवं नागरिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इतने पर भी उन विभिन्न देशवासियों को अपनी आध्यात्मिक मान्यता एवं सांस्कृतिक एकता का क्षेत्र व्यापक बनाए रहने में कोई कठिनाई नहीं होती। ईसाई धर्म रोम में उगा और इस्लाम अरब में पनपा, फिर भी उनके अनुयायी अनेक देशों में बसे और वहां के वफादार नागरिक रहते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यापक बनाए हुए हैं। उसे देश या जाति या व्यवसाय के छोटे बंधनों में कैद नहीं होने देते। जब भी अवसर मिलता है, मक्का, यरूशलेम आदि जा पहुंचते हैं। बौद्ध देशों के निवासी अपनी गुरुभूमि भारत माता के दर्शन करने निरंतर आते रहते हैं। भावनात्मक एकता का दायरा असीम है। इस आधार पर बनी आत्मीयता तब तक स्थायी रहेगी जब तक कि मनुष्य श्रद्धा तत्व को सर्वथा तिलांजलि न दे दे।
राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत भूमि के लोग अनेक देशों में बसे होने के कारण स्वभावतः वहां के वफादार नागरिक रहेंगे और कानून व्यवस्था के अनुबंधों का सच्चाई के साथ पालन करेंगे। इतने पर भी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता का तथ्य अपने स्थान पर यथावत बना रहता है। उस पर किसी भौतिक रेखा विभाजन का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कई भाई बड़े होने पर आजीविका उपार्जन के लिए सुदूर क्षेत्रों में जा पहुंचते या जा बसते हैं, फिर भी उनकी कौटुंबिकता भावनात्मक एकता यथावत बनी रहती है। बहुत दिनों तक मिलना जुलना न बन पड़ने पर भी जब कभी घर परिवार की बात आती है तो दूरवर्ती होने पर भी सब भाई एक सूत्र में बंधे होने की अनुभूति करते हैं और समय समय पर उससे प्रेरित होकर ऐसे कदम भी उठाते हैं मानो वे मीलों की दूरियां आ पड़ने पर भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाए। इन भाइयों में से किसी की मृत्यु हो जाए और उनके पीछे विधवा तथा अनाथ बालकों के परिपोषण का प्रश्न आ पड़े तो दूरवर्ती होते हुए भी वैसी ही सहानुभूति दर्शाई जाती है मानो वे अभी भी उसी पुरातन घर परिवार के सदस्य बने हुए हो जिसमें कि जन्मे और खेले थे। उन कुटुंबियों के बीच रंज खुशी में ही नहीं अन्य प्रकार से भी वे एक दूसरे को सहारा देने की बात सोचते रहते हैं। वैसा कुछ बन न पड़े तो भी गहरी सहानुभूति तो रहती ही है। राम लक्ष्मण के वनवास भुगतने पर भरत और शत्रुघ्न प्रातः उसी स्तर का तपस्वी जीवन जीते रहे। इसका कारण वह सघन संवेदना ही थी जो शरीरों के दूर रहने पर भी आत्मीयता के आधार पर बनी निकटता में किसी प्रकार के व्यतिरेक उत्पन्न न कर सकी। भारतीय मूल के व्यक्ति किसी भी देश में जा बसे अपनी सांस्कृतिक एकता एवं आत्मीयता के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। ये ऐसे सुदृढ़ है कि उन्हें मीलों की दूरी तो महत्व ही क्या रखती है, जन्म जन्मांतरों के साथ बदलती हुई स्मृति भी तोड़ सकने में समर्थ नहीं हो सकती। अनेकता में एकता देव संस्कृति की विशेषता। यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि संस्कृति माता की तरह अत्यंत विशाल हृदय है। धर्म संप्रदाय उसके छोटे छोटे बाल बच्चों की तरह हैं जो आकृति प्रकृति में एक दूसरे से अनमेल होते हुए भी माता की गोद में समान रूप से खिलते और सहानुभूति स्नेह सहयोग पाते हैं। भारत एक विचित्र देश है। इसमें धर्म संप्रदायों की जाति बिरादियों की प्रथा परंपराओं की बहुलता है। भाषाएं भी ढेरों बोली जाती हैं। इनके प्रति परंपरागत रुझान और प्रचलनों का अभ्यास बना रहने पर भी सांस्कृतिक एकता में कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए एक ही धर्म संस्कृति के लोग मात्र प्रांत भाषा संप्रदाय प्रथा प्रचलन जैसे छोटे कारणों को लेकर एक दूसरे से पृथक अनुभव करे, उदासीनता बरते और असहयोग दिखाए तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। यह एक सोचनीय बात है कि देव संस्कृति की गरिमा को उसके उत्तराधिकारी ही उपेक्षा के गर्त में धकेलते चले जा रहे हैं, जबकि अन्यत्र धर्म संस्कृतियों में वैसी अवमानना दृष्टिगोचर नहीं होती। संस्कृति को प्रथा प्रचलन की परिपाटी भर मान बैठना भूल है। उसके साथ एक महान परंपरा को दिव्यधारा प्रवाहित होती है। उसे यदि सही रूप में समझाया और अपनाया जा सके तो अतीत जैसे गौरव वातावरण और वैभव का पुनर्जीवित हो उठना सुनिश्चित है। अस्तु प्रयत्न यह होना चाहिए कि देव संस्कृति के दर्शन स्वरूप प्रचलन प्रतिपादन को जानने अपनाने का अवसर संसार भर के मनुष्य समुदाय को मिलता रहे। यदि वर्तमान परिस्थितियों में वैसा न बन पड़े तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जो लोग भारतीय संस्कृति पर विश्वास करते हैं वे उसके स्वरूप को भली प्रकार समझे और जितना संभव हो उतना अपनाए रहने का सच्चे मन से प्रयास करें। यह आवश्यकता भारत व बाहर बसे प्रत्येक देव संस्कृति के अनुयायी को अनुभव करनी चाहिए कि मध्यकालीन कुरीतियों अंधश्रद्धाओं एवं धर्म क्षेत्र में घुस पड़ी अनेक विकृतियों को बुहारने के उपरांत जो शाश्वत और सत्य बच जाता है उसे न केवल मान्यता देने का वरन जन जन को अवगत कराने तथा व्यवहार में सुस्थिर बनाए रहने का भाव भरा प्रयास किया जाए। प्रवासी भारतीयों को भिन्न परिस्थितियों भिन्न वातावरण में एवं भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच निर्वाह करना पड़ता है। स्वभावतः बहुसंख्यक लोगों का प्रभाव अल्पसंख्यकों पर पड़ता है। इन दिनों भारतीय संस्कृति की अवहेलना उसके अनुयायियों द्वारा की जाने के कारण विदेशों में उसका पक्ष और भी अधिक कमजोर पड़ता है। स्थिरता एवं प्रोत्साहन का आधार न मिलने और सामने ईसाईयत
जैसे प्रचलनों का दबाव पड़ने से गाड़ी स्वभावतः उसी पटरी पर घूमने लगती है। प्रवासी भारतीयों को हर पीढ़ी उस अपने पूर्वजों की तुलना में देव संस्कृति के लिए कम रुचि दिखाती और अधिक उपेक्षा बरतती देखी जा सकती है। प्रवाह इसी दिशा में बहता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब प्रवासी भारतीय अपनी सांस्कृतिक आस्थाओं से विरत होते होते किसी दिन उसे पूर्णतया तिलांजलि दे बैठेंगे। होना यह चाहिए था कि प्रवासी भारतीय अपने अपने देशों में अपने राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए वहां भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर रहते, अपनी स्थिति संगठित एवं प्रभावोत्पादक बनाते, अपरिचित लोगों को इस गरिमा से परिचित एवं प्रभावित करते। ऐसा बन पड़ता होता तो शताब्दियों से बसे प्रवासी भारतीय उन देशों में से असंख्य लोगों को इस महान परंपरा का अनुयायी बनाने में सफल हो चुके होते, किंतु होता उल्टा रहा है। बढ़ना तो दूर वे घटते ही हैं, जबकि सर्वत्र जनसंख्या वृद्धि की बाढ़ सी आई है। भावी संभावनाएं। भारतीय संस्कृति की महानता को देखते हुए विज्ञ समुदाय की यह मान्यता दिन दिन सुदृढ़ होती जा रही है कि अगले दिनों समस्त विश्व की एक समन्वित संस्कृति होगी और उसका निर्धारण भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों एवं प्रचलनों के आधार पर होगा। ऐसी स्थिति में इस महान परंपरा के अनुयायियों का धर्म कर्तव्य हो जाता है कि वे न केवल उसके दर्शन, स्वरूप, व्यवहार, प्रयोग, उपयोग आदि से सर्वसाधारण को परिचित करें, वरन स्वयं इस प्रकार की जीवनचर्या भी अपनाएं जिससे सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों का समन्वय हो, प्रतिपादन एवं अनुगमन के दोनों ही क्षेत्र गौरवान्वित हो सके। इस संदर्भ में एक ऐसा सशक्त तंत्र खड़ा होना चाहिए जो भारत भूमि को इस बात के लिए बाधित करे कि वह पेयपान प्रवासी बालकों को पिलाते रहने का उपक्रम करे और साथ ही प्रवासी भारतीयों में अनुदान से लाभान्वित होने की आकांक्षा जगाए। ईसाई देशों के मिशन एशिया, अफ्रीका के अनेक देशों में अपनी सामर्थ्य का बढ़ा चढ़ा उपयोग ईसाई संस्कृति के विस्तार में करते हैं। प्रवासी देवपुत्रों से इतना तो न सही, इतना तो बन पड़ना ही चाहिए कि स्वयं में भावनात्मक कुंठा पनपने की स्थिति न आए। विश्वास किया जाना चाहिए कि ऐसा प्रयास तंत्र खड़ा होगा तो विश्व के कोने कोने में बसे हुए भारत भूमि के संस्कृति प्रेमी उसका स्वागत ही नहीं सहयोग भी करेंगे। पिछले दिनों भारत से धर्म प्रचारकों के रूप में अर्थ लोलुप ही जाते रहे हैं। योग शिक्षा से लेकर आश्रम, मंदिर आदि बनाने के बहाने चंदा एकत्र करना और उसे समेट बटोर कर ले आना, यही एक धंधा उन लोगों का रहा है जो प्रवासी भारतीयों में धर्म प्रचार का लबादा ओढ़कर पहुंचते रहे हैं। स्वभावतः इससे अश्रद्धा बढ़ी है और इस प्रकार के प्रचारकों का आगमन आशंका और अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा है। यदि इस गंदगी को साफ कर ईसाई चर्च जैसा रचनात्मक कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ा जा सके तो निसंदेह एक बड़ा काम हो सकता है। प्रवासी भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से न केवल स्वयं समर्थ संपन्न हो सकते हैं, वरन अपने संपर्क क्षेत्र में असंख्यों को प्रभावित कर सकने वालों का सफल सार्थक तंत्र खड़ा कर सकते हैं। बौद्ध काल में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय प्रधानतया इसी प्रयोजन में निरत रहते थे कि देव संस्कृति से विश्व के कोने कोने को लाभान्वित कर सकने वाले व्यक्तियों को ढाला जाए। इससे पूर्व वानप्रस्थों और सन्यासियों की परंपरा प्रव्रज्या अपना कर बादलों की तरह सुदूर क्षेत्रों में पहुंचती और बरसती रही है। आज की स्थिति में दोहरा प्रयत्न हो सकता है कि भारत के लोग वहां संभालने पहुंचे और वहां के लोग भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए, जिसके सहारे विभिन्न देशों में बसे हुए भारतीय अपने समुदाय को सांस्कृतिक दृष्टि से न केवल प्रौढ़ परिपक्व बना सके, वरन उन क्षेत्रों में देव संस्कृति के अग्रदूत बनकर आलोक वितरण की समर्थ भूमिका निभा सके। विशेष उत्तरदायित्व। कोई बात कितनी ही महान क्यों न हो, यदि वह व्यवहार में न उतरे, चिंतन पर छाई न रहे, तो पुस्तकों में सीमाबद्ध रहने पर भी वह उपेक्षित होते होते विस्मृति के गर्त में जा गिरेगी और अपना अस्तित्व गंवा देगी। इस देव संस्कृति के उत्तराधिकारियों के कंधों पर यह विशेष जिम्मेदारी है कि यदि उन्हें पूर्वजों की छाती पर गर्व अनुभव होता हो तो
उतना साहस भी जुटाए कि उसे अपनी जीवनचर्या में समाविष्ट कर रहने का अवसर मिलता रहे। भावी पीढ़ियों को, पड़ोसी स्नेही संबंधियों को किसी संस्कृति का महत्व तथा उपयोग तभी विदित हो सकता है जब वे उसे प्रत्यक्ष व्यवहार में क्रियान्वित होते देखेंगे। तत्व दर्शन अंतराल की गहराई में घुसा होता है, वह प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देता। परिचय मिलने और प्रभाव पड़ने की स्थिति तब बनती है जब किसी परिपाटी को आंखों से देखने और कान से सुनने का अवसर मिलता है। देव मानवों द्वारा युग युगों के अनुसंधान और तप साधना से उपार्जित संपदा एक ही है उनके द्वारा निर्धारित प्रतिपादित भारतीय संस्कृति। उसे उपेक्षा के गर्त में गिरकर नष्ट होते हुए मूक दर्शक की तरह देखते रहना इस बात का परिचायक है कि अब हम भावना शून्य हो चले। श्रद्धा और कृतज्ञता का उत्तराधिकार के साथ कंधों पर आने वाली जिम्मेदारी का हमें भान ही नहीं रह गया। यह ऐसी स्थिति है जिसे अनास्था जन्य दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। वह यदि पनपे तो भावनाशीलों का कर्तव्य है कि समय रहते स्थिति को सुधारे। अगले दिनों भारत में जन्मी देव संस्कृति ही विश्व संस्कृति बनेगी। उसकी गरिमा को समय रहते इतना उभार देना चाहिए कि बिना कठिनाई के उसे श्रद्धा अर्जित करने का भूतकाल जैसा अवसर मिल सके। इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण कड़ी यह हो सकती है कि भारत भूमि और प्रवासी भारतीयों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान अधिक सुनियोजित ढंग से तत्काल आरंभ हो सके। युगांतर चेतना के माध्यम से भारतवर्ष से इस कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। विश्व को देव मानवों के अजस्त्र अनुदान। भारत भूमि की परंपरागत महानता इतनी तक सीमित नहीं थी कि यहाँ के निवासी समर्थ, समृद्ध एवं सुसंस्कृत भर थे। यदि बात इतनी छोटी होती तो इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी खोजे जा सकते थे। अपनी अपनी परिधि में अपने ढंग से सभी उत्कर्ष अभ्युदय के प्रयत्न करते और योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप सफल भी होते रहते थे। कौन कितना सफल हुआ, अंतर मात्र इतने भर का ही हो तो रहा। परिणामों में इस अनुपात से अंतर तो रहेगा ही, पर तथ्य एवं प्रयत्नों को असाधारण या अनुपम नहीं कहा जा सकता। भारत भूमि को स्वर्गाधिपति गरीयसी इसलिए कहा जाता है कि उसके अपने कुछ मौलिक निर्धारण एवं प्रयास थे। इनमें सर्वोपरि यह था कि जो पाया जाए उससे बिना अपने पराये का भेदभाव किए बांटा बिखेरा जाए। इस विभाजन वितरण में विशेष तथा अधिक जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने की नीति का पूरा समावेश किया गया। स्वर्गलोक के निवासियों की संपदा उन्हीं के काम आती है। धरती वाले उस वैभव का लाभ कहाँ उठा पाते हैं। देवताओं में देने को प्रवृत्ति तो है, पर साथ ही इस स्तर की जो अनुनय पूर्वक मांगे उसी को अनुग्रह पूर्वक दिया जाए। बिना मांगे स्वतः विपन्नता को तलाश करना और बिना याचना के इस विषमता को निरस्त करने के लिए जा पहुंचना, यह विशेषता धरती के देव मानवों में ही पाई जाती है। व्यवहार में इसे तब उभरते देखा जाता है जब कभी भूकंप, दुर्भिक्ष, बाढ़, अग्निकांड, महामारी, दुर्घटनाएं सामने आती हैं। अनेकों भावनाशील उस समय अपनी सहायता लेकर संकटग्रस्तों की सहायता को दौड़ते हैं। यह विशेष अवसर की विशेष बात हुई। उसे स्वभाव में, जीवन क्रम में सम्मिलित रखा जाए, निरंतर बरतता जाए तो फिर इसे देवताओं से भी विशिष्ट कहा जाएगा। यही कारण है कि देव मानवों की मनस्थिति जीवनचर्या को दुर्लभ कहा गया है। उस आनंद से वंचित रहने के कारण देवता धरती पर उतरते और मनुष्य जन्म लेकर अपने को कृतकृत्य करते हैं। भारत भूमि को स्वर्गाधिपति गरीयसी इसी दृष्टि से कहा जाता रहा है कि इस पर जन्मे और बड़े व्यक्ति सदा से यह ध्यान रखते रहे हैं कि उन्हें हर स्तर का वैभव प्रचुर परिमाण में कमाना तो है, पर अकेले खाना नहीं है। जो हस्तगत होगा उसे अधिक अभावग्रस्तों को प्राथमिकता देते हुए व्यापक क्षेत्र में वितरण करते रहेंगे। अतीत के विभूतिवानों देव मानवों की इस विशेषता का सर्वविदित प्रमाण यह भी है कि उन्होंने अपने देश को कोने कोने में सुसंस्कारिता का वैभव बढ़ाने में कमी न रखी। इसके अतिरिक्त समस्त वसुधा को अपना कुटुंब मानकर कष्ट साध्य यात्राएं करते हुए वहां जा पहुंचे जहां पिछड़ेपन का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक था।
इतिहास साक्षी है कि अभ्युदय का वातावरण बनाने के लिए व्यक्ति के कोने कोने में इस भूमि की प्राणवान आत्माएं पहुंचती और वहां सर्वतोमुखी प्रगतिशीलता का वातावरण बनाती रही है। बादलों के ऐश्वर्य की गरिमा इसलिए है कि वे जहां भी पहुंचते हैं सरसता का उपहार देते हैं। सूर्य की वंदना इसलिए है कि उनका संपर्क क्षेत्र गर्मी और रोशनी से रहित रह ही नहीं सकता। भारत के देवमानवों ने समस्त विश्व को जो अजस्त्र अनुदान दिए हैं उनका कृतज्ञता पूर्वक अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा। संस्कृति का पराभव काल। मध्यकाल के अंधकार युग ने इस स्वर्गाधिपति गरीयसी भारत भूमि की सारी विशेषताओं का अपहरण कर लिया। पतन और पराभव ही पल्ले रह गया। अब हम दानी नहीं याचक भर बनकर रह गए हैं। शासन, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान आदि भौतिक क्षेत्रों में ही नहीं, संस्कृति की दृष्टि से भी भारतवर्ष जाया तक भर है। निर्यातक बनने की स्थिति तो अभी तक नहीं बन पाई। इस दृष्टि से ईसाई मिशन निर्यातक होने का गौरव प्राप्त करते हैं। इस देश के साधु बाबा, धर्म प्रचारक और दूसरे लोग कभी विदेश जाते हैं तो लालच की आंखें और याचना की झोली भर लेकर बाहर पहुंचते हैं। बहाने बनाने के हजार रास्ते हैं। मांगने के लिए भी अनेकों सच्चे झूठे कारण एवं पाखंड खड़े किए जा सकते हैं। दृष्टि तो वही रही जिसके कारण उनके प्रति जनसाधारण को श्रद्धा घटती और प्रभावोत्पादक सामर्थ्य मिटती है। यहाँ चर्चा समर्थ देशों से राजनैतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक याचना के होते रहने वाले प्रयत्नों की नहीं हो रही, वह दूसरे लोगों के सोचने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं राजनैतिक सामंजस्य एवं संतुलन के निर्धारण का दायित्व एक वर्ग विशेष पर है। इन पंक्तियों में उस सांस्कृतिक दरिद्रता का उहापोह चल रहा है जिसके कारण पूर्वजों की भांति भारत भूमि के देवपुत्र विश्व मानव को वह भी नहीं दे पाते जिसकी उनसे उपेक्षा की जाती है, जबकि इस गई गुजरी स्थिति में भी दे सकने योग्य उनके पास बहुत कुछ है। सर्वविदित है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण और संपन्नता के दुरुपयोग ने नैतिक मूल्यों का बुरी तरह ह्रास किया है। फलतः पारस्परिक स्नेह सहयोग में भारी कमी आई है। स्वार्थपरता और निष्ठुरता बढ़ने से सारा प्रचलन ही उलट गया है और विषाक्त वातावरण ने जनजीवन को अनिश्चित, अशांत और आतंकित करके रख दिया है। इन दिनों समृद्धि तो निश्चित रूप से बढ़ी है, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि पूर्वजों को स्वल्प साधन वाली स्थिति की तुलना में वह अत्यंत तुच्छ और कष्टकारक बनकर रह रही है। इस व्यापक विपन्नता को दूर करने के लिए भारत अभी भी इस स्थिति में है कि पूर्वजों के प्रतिपादनों और निर्धारणों से अवगत कराते हुए विश्व मानस को यह सुझाए कि विनाश के कगार पर खड़ी सभ्यता को पीछे लौटने और शांति पूर्वक जीने का क्या तरीका हो सकता है। उज्जवल भविष्य एक सुनिश्चित सत्य। निसंदेह भारत बहुत कुछ खो चुका, उसके पास जो बचा है अस्त व्यस्त और नष्ट भ्रष्ट है। फिर भी उसके कुछ टुकड़े ऐसे हैं जिन्हें अभी भी डूबते को तिनके के सहारे की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे संयुक्त परिवार पद्धति, पतिव्रत धर्म, जीवित और मृतक पूर्वजों के लिए चरण स्पर्श, श्राद्ध तर्पण जैसे माध्यमों से कृतज्ञता ज्ञापन, परलोक पर विश्वास से नीति नियंत्रण, परमार्थ के लिए अंशदान, प्राणियों के प्रति करुणा, स्वल्प संतोष, अतीन्द्रिय क्षमताओं का क्षेत्र जैसे अनेकों प्रचलन ऐसे हैं कि उन्हें विश्व प्रचलन में स्थान देने की बात नए सिरे से नए प्रयत्नों से उठाई जा सके तो भारत वैसा ही श्रेयाधिकारी हो सकता है जैसा कि इन दिनों समर्थ देश अपने शस्त्र एवं साधन देकर वर्चस्व प्राप्त कर रहे हैं। आवश्यकता मात्र समर्थता एवं प्रभुत्व की परिभाषाएं बदलने की है। यह पुरुषार्थ वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में ही किया जाना है। असंभव नहीं, पूर्ण रूपेण संभव है। वैभव न सही दिशा दे सकने वाला आलोक अभी भी पूर्वजों की तिजोरियों में भरा पड़ा है और उसका प्रमाण परिचय अभी भी टुकड़े झोंपड़ों में अपने अस्तित्व को ज्यों का त्यों करते जीवित रखे हुए हैं। यह बपौती भी
इतनी मूल्यवान है कि इसे संसार की मंडी में प्रस्तुत किया जा सके तो विचारशीलता इसका महत्व समझे बिना न रहेगी। इतना ही नहीं, उसे अपनाए जाने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि इस महान अनुसरण के विकल्प में एक ही मार्ग बच रहा है, मनुष्य समुदाय द्वारा सामूहिक आत्महत्या का वर्ण किया जाना। परिस्थितियों ने सभी की चेतना को झकझोरा है। इस संदर्भ में भारत की सांस्कृतिक गरिमा ने भी करवट बदली है और समय की मांग को पूरा करने के लिए उन कर्तव्यों को अपनाने का निश्चय किया है जिसके लिए पूर्वजों की आत्माएं कहती कचुटती ही नहीं, धिक्कारती भी रही हैं। समृद्धि ही सब कुछ नहीं है। संस्कृति का महत्व परोक्ष होते हुए भी इतना अधिक है कि उसके बिना भौतिक उपलब्धियां आकर्षक होते हुए भी परिणाम में अभिशाप ही बनकर रहती है। संपदा का अपना महत्व है, संस्कृति का अपना। दोनों की उपयोगिता तो है पर समता नहीं। संस्कृति मनुष्यता का प्रमाण है और संपदा कलेवर। कलेवर के न रहने पर भी प्राण का अस्तित्व रह सकता है, पर प्राण के बिना कलेवर की तत्काल दुर्गति आरंभ हो जाती है। वैभव उपार्जन में पिछड़े होने पर भी भारत विश्व को सांस्कृतिक अनुदान, आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं शालीनता के भरी पूरी परंपराओं का निर्यात कर सकता है। इन अनुदानों से विश्व संकट को विनाशमुख विभीषिका के समापन ने उतनी राहत मिल सकती है कि मानवीय अस्तित्व को संतोष की सांस लेने का, उज्जवल भविष्य के पूर्ण दर्शन कर सकने का अवसर मिल सके। संस्कृति के पुनरुत्थान का संकल्प। इन दिनों भारत की सांस्कृतिक विरासत को नए सिरे से संभालने, संजोने, सुधारने के अतिरिक्त उसे जन जन तक पहुंचाने का निश्चय जिन चेतना केंद्रों ने किया है, उनमें भारत के युगांतर चेतना मिशन की अग्रिम एवं मूर्धन्य माना जाता है। उसको बहुमुखी गतिविधियां, लोकमानस के परिष्कार के, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, अनौचित्य उन्मूलन के मोर्चों पर एक साथ घमासान युद्ध रचे हुए हैं। सृजनात्मक लक्ष्य लेकर चलने वालों को भी जहां तहां खोदना काटना पड़ता है। सुधार और परिवर्तन के अप्रिय प्रसंगों को अनिवार्य जितने न्यूनतम अनुपात में लेकर इस मिशन की समूची सामर्थ्य इसी एक प्रयोजन पर केंद्रीभूत हो रही है कि मनुष्य समुदाय को किस प्रकार सुसंस्कृत, समुन्नत एवं विभूतिवान बनाया जाए। यह कार्य सांस्कृतिक चेतना उभारने से ही संभव है, सो उसी पक्ष को प्रमुखता देकर चला जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार के युगांतर चेतना अभियान का यह निश्चय है कि विश्व भर में देव संस्कृति का आलोक पहुंचाने और जन जन को उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व का महत्व हृदयंगम करने का प्रबल प्रयत्न किया जाए। यह निर्धारण ठीक वैसा ही है जैसा कि अतीत में महामनीषियों ने एक निश्चित नीति की तरह अपनाया था। अगणित प्राणवान इस निर्धारण को सफल बनाने में भारी योगदान देते और कृतकृत्य होते रहे हैं। इन दिनों निर्धारणों की उत्कृष्टता ही न रही तो फिर सहयोग भी किसका मिले, क्यों मिले। इस विपन्नता के रहते हुए भी इस परिवार ने अपने देश को सुधारने की बात को प्रमुखता देते हुए भी उतने तक सीमित न रहने का निश्चय किया है और समूचे विश्व परिवार में सांस्कृतिक उत्कृष्टता की भाव भरी उमंगे उभारने का कार्यक्रम बनाया है। इस परिवार के इस विश्व स्तरीय स्वरूप को, विचारधारा और कार्य पद्धति को एक शब्द में समझना हो तो उसे आपत्ति निर्धारणों का सार, संक्षेप एवं सामयिक परिस्थितियों से तालमेल बिठा सकने वाला सुनियोजन कह सकते हैं। सागर को गागर में देखना हो तो अतीत की सुविस्तृत सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले इस छोटे प्रयत्न किंतु महान प्रयोजन को सूक्ष्म दृष्टि से देखा और गहराई में प्रवेश करके समझा जा सकता है। साधनों परिस्थितियों की अनुकूलता न रहने से स्वरूप छोटा हो सकता है, पर उस उद्देश्य में रत्ती भर भी कमी नहीं रखी गई है जिसके आधार पर देव मानवों ने उत्कृष्टता की संस्कृति को सृजा, पोषा और विश्व वसुधा के प्रत्येक घटक को लाभान्वित करने का व्रत निभाया था। इस मिशन की विश्व निर्माण योजना उसी आप्त परंपरा को छोटी
किंतु यथावत क्रियान्वित होने वाली प्रक्रिया है। इस योजना के अनेकों पक्ष हैं जिन्हें प्रायः दूसरे मिशनों द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयत्नों से मिलता जुलता समझा जा सकता है। उन बहुमुखी प्रयत्नों में से इन पंक्तियों में जिसकी चर्चा की जा रही है वह है प्रवासी भारतीय बंधुओं को देव संस्कृति के प्रभाव में उसी स्तर पर रखे रहना जैसा कि उन्हें रहना चाहिए। भारतीय मूल के अंश वाले लोगों से यह प्रयत्न आरंभ किया जा रहा है कि उनकी रक्त परंपरा से जुड़ी हुई दैवी संपदा को उभारने और परिपुष्ट करने का काम हाथ में लिया जाए और देखा जाए कि इस उर्वर भूमि में प्रस्तुत प्रयत्नों को कितनी सफलता मिली। मोर्चे पर भेजने से पहले शस्त्रों की क्षमता और प्रयोक्ताओं की दक्षता जानी जाती है। विश्व सुधार का महान लक्ष्य सर्वप्रथम इस प्रयोगशाला में जाना परखा जा रहा है कि भारतीय मूल के लोगों की सुरुचि उभारने और परिपक्व करने में कितनी सफलता मिली। युगांतर चेतना के 3 कार्यक्रम। प्रवासी भारतीयों की संख्या प्रायः 3.25 करोड़ है। वे संसार के प्रायः 51 देशों में न्यूनाधिक मात्रा में बिखरे हुए हैं। इन सभी से संपर्क साधने, भावना सूत्र जोड़ने का युगांतर चेतना मिशन ने अब निश्चय किया है। हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अवयवों में रक्त पहुंचने का माध्यम धमनियां ही होती हैं। प्रवासी भारतीयों में सांस्कृतिक चेतना जगाने और उनके माध्यम से उन क्षेत्रों में आलोक वितरण का प्रबंध करने की योजना का प्रथम चरण यही है कि धमनियों की शिथिलता और अशुद्धता दूर करके उन्हें प्रखर एवं सतत प्रवाहमान बनाया जाए। इसके लिए 3 कार्यक्रम बन रहे हैं। 1, भारत से ऐसे प्रचारक भेजे जाए जो उन क्षेत्रों में सांस्कृतिक चेतना उभारने का उद्देश्य पूरा कर सके। 2, ऐसा साहित्य विनिर्मित किया और पहुंचाया जाए जो प्रवासी समुदाय को वर्तमान मनस्थिति एवं परिस्थिति से तालमेल बिठाते हुए अपनी महान परंपराओं को अपनाने की प्रेरणा दे सके। 3, भारत में एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए जहां प्रवासी भारतीय समय समय पर आकर रह सके। तीर्थयात्री मात्र पर्यटन का आनंद ही नहीं, सांस्कृतिक चेतना को हृदयंगम करने और आगे बढ़ने का प्रकाश पा सके। यह तीनों ही कार्य अपने ढंग के अनोखे होते हुए भी नितांत आवश्यक है। इन्हें किए बिना यह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकेगा जिसमें देव संस्कृति को प्राचीन काल की तरह विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का निर्धारण किया गया है। चूंकि इस निर्धारण में प्राथमिकता सरलता और आवश्यकता की दृष्टि से प्रवासी भारतीयों को दी गई है, इसलिए उपयुक्त तालमेल बिठाने की दृष्टि से उन्हें उपरोक्त 3 कार्यक्रमों को आधारभूत निर्धारण मानकर ही चलना होगा। गायत्री नगर, शांति कुंज, हरिद्वार उत्तर प्रदेश में इतना स्थान, साधन, वातावरण एवं प्रखरता संपन्न लोक सेवी समुदाय विद्यमान है कि उपरोक्त योजना का सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन संभव हो सके। प्रथम प्रयास के रूप में प्रोफेसर लोकेश ने सन 1980 में प्रवासी भारतीयों के बाहुल्य वाले प्रायः 2 दर्जन देशों में दौरा किया और संपर्क से साधा है। फलतः वह पृष्ठभूमि बनी है जिसके आधार पर उपरोक्त त्रिसूत्री योजना को मूर्त रूप दे सकना अविलंब संभव हो सके। आलोक वितरण की यह प्रक्रिया आगे भी सतत रूप से चलती रहेगी। यूं इस संदर्भ में भारत में जब तब भाव भरी चर्चा होती रहती है और कुछ करने की बात पर भी थोड़ा बहुत विचार मंथन हुआ करता है। कभी कभी कुछ योजनाएं भी कागजों पर छपती और प्रचारित होती रहती हैं, पर ऐसा देखने में नहीं आया कि कहीं कोई साहसिक कदम उठाए गए हो। किसी भी योजना के पीछे दूरदर्शिता एवं व्यापकता की एक बहुत बड़ी कमी रही है। छुटपुट रूप से वैयक्तिक या तथाकथित संस्थाओं के माध्यम से योग साधन, धर्म प्रचार जैसे प्रयासों की गतिविधियां ही अपने बहिरंग स्वरूप में कभी कभी दृष्टिगोचर होती रहती हैं। ऐसा प्रयास जिसमें आदि से अंत तक की बात विचार की गई हो और समग्र सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर कुछ सक्रियता की बात विचारी गई हो, सुनिश्चित कदम बढ़ाए गए हो, अब तक बन नहीं पड़ा।
इस महत् आवश्यकता को बड़ी तैयारी के साथ एक बड़े सशक्त तंत्र के माध्यम से पूर्ति करने का संकल्प ऐसा है जिसे विश्व आकाश में देव संस्कृति का अरुणोदय, अभिनंदनीय एवं उत्साहवर्धक प्रयोग ही कहा जा सकता है। प्रवासी भारतीयों के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम। युगांतर चेतना के तत्वावधान में प्रवासी भारतीयों से शुभारंभ करके विश्व भर में देव संस्कृति का आलोक पहुंचाने का जो निश्चय निर्धारण किया गया है, उसे योजना मात्र न रहने देकर एक सुव्यवस्थित क्रिया प्रक्रिया में परिणित किया जा रहा है। यों इस दिशा में युग निर्माण योजना के अंतर्गत आरंभ से ही प्रयास जारी रखे और प्रयत्न किए जा रहे हैं, पर वे थे इसी स्तर के कि जब जहाँ जितना जिस प्रकार संभव हुआ वहाँ उतना किया गया और न कुछ से कुछ अच्छा मानकर काम चलता रहा। पर अब युग संधि की बेला में जबकि समूची मनुष्यता को नव निर्माण की महाकाल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ रहा है, इस प्रश्न को उपेक्षित नहीं रखा जा सकता कि देव संस्कृति का स्वरूप एवं वर्चस्व जन जन के सामने हो और नव निर्माण में उसे प्रमुखता पूर्वक अपनाए जाने के साधन बढ़े। कहा जाता रहा है कि विश्व भर में देव संस्कृति का आलोक पहुंचाने की दृष्टि से प्रवासी भारतीयों को मध्यवर्ती कड़ी की भूमिका प्रस्तुत करनी होगी। अतएव उन्हें प्रमुखता मिलने की ये बात स्वाभाविक एवं सुस्पष्ट है। इन दिनों क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित 3 प्रयत्न करने होंगे। एक, ऐसी प्राणवान प्रतिभाओं का निर्यात जो उन स्थानों में देर तक ठहरे और वहां संगठक, प्रचारक एवं मार्गदर्शक के रूप में कुमार जीव जैसे उदाहरण प्रस्तुत करे। ऐसी प्रतिभाओं को ढालने के लिए नालंदा, तक्षशिला जैसे समर्थ निर्माण केंद्रों की आवश्यकता पड़ेगी। 2, अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति कर सकने वाला ऐसा साहित्य प्रकाशित करना जो देव संस्कृति के तत्वदर्शन की सामयिक विचारपति के साथ तालमेल बिठा सके और सरलता पूर्वक हृदयंगम हो सके। यह साहित्य आकार में छोटा किंतु अत्यंत सारगर्भित होगा, ऐसा जो पके व सुपाच्य भोजन की तरह सहज ही गले उतरता और सरलता पूर्वक पचता रहे। यह प्रकाशन उन सभी भाषाओं में होगा जो समस्त विश्व के प्रवासी समुदाय में प्रचलित हैं। 3, भारत में समय समय पर आते रहने वाले प्रवासियों के लिए हरिद्वार में आवास, भोजन, वाहन, गाइड एवं विचार विनिमय के लिए एक सादगी किंतु सारी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्कृति भवन की स्थापना। इसमें पर्यटकों के अतिरिक्त वे लोग भी रहेंगे जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो अपने देशों में इस योजना के अंग बनकर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के महान प्रयोजन में भागीदार बनना चाहते हैं। इन्हें भाषण, संगीत, तत्वदर्शन, धर्म विज्ञान एवं पौरोहित्य से संबंधित सभी आवश्यक कर्मकांडों को संपन्न करा सकने की योग्यता उत्पन्न कराई जाएगी। इन तीनों प्रयासों का स्वरूप और महत्व असाधारण है, इसलिए इन्हें हाथ में लेने और आगे बढ़ने का शुभारंभ तो तत्काल ही करना होगा। यह बात दूसरी है कि साधनों की स्वल्पता के कारण उन्हें थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे खंडों में धीरे धीरे बनाया, चलाया और बढ़ाया जाए। कुछ व्यवहारिक समस्याएं और उनका समाधान। विश्वव्यापी संपर्क सूत्र साधने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता ऐसे सूचना संग्रह के निमित्त बनाए गए कार्यालय की है जो विभिन्न सूत्रों से यह पता लगाए कि किस देश में किन स्थानों, किन व्यवसाय में लगे, किस भाषा के जानकार, किस रुचि रुझान एवं स्तर के भारतीय मूल के लोग कितनी संख्या में हैं। उनमें से कितनों ने स्थायी नागरिकता स्वीकार कर ली और कितने वापस लौटने की तैयारी में हैं। किन की स्थिति सुविधा युक्त और किन की कठिनाइयों से घिरी उजली है। यह जानकारियां उपलब्ध होने के उपरांत ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा कि उनके भौतिक स्थायित्व और सांस्कृतिक उत्कर्ष के संदर्भ में क्या कुछ कर सकना उचित एवं शक्य है। इनमें से कितनों को ही यह असुविधा होती है कि बालकों की शादी विवाह में उपयुक्त जोड़े ढूंढने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव करते हैं।
इस समस्या को सुलझाने में सहायता दे सकने वाला तंत्र यह पूरी तरह सफल तो तभी हो सकता है जब उसी देश या समीपवर्ती देशों का मिला जुला कर एक स्वरूप बनाया गया हो। जब तक वह स्थिति न आए तब तक यह कार्य इस तंत्र के अंतर्गत भी चल सकता है जो भारत में प्रवासी भारतीयों की सुख सुविधा के लिए खड़ा किया गया है। दूसरी कठिनाई है मातृभाषा के शिक्षण तथा सांस्कृतिक शिक्षा की। उन देशों की सरकारें अपनी अपनी मान्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था चलाती हैं। भारतीय भाषाओं की न वहाँ उचित व्यवस्था है और न मान्यता। अपने अपने धंधों में लगे अभिभावक न तो स्वयं पढ़ा पाते हैं और न कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं उनके बच्चे मातृभाषा भी सीख सके। सांस्कृतिक जानकारी का भी कोई प्रबंध नहीं। पाद्या पंडित होते तो हैं पर वे देव पूजा कराने और दक्षिणा बटोरने के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं। जो जानते बताते हैं वह लाल बुजक्कड़ों जैसे बेतुका और असमाधानकारक होता है। फलतः उसे जानने मानने पर उल्टी सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अश्रद्धा ही बढ़ती है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं का एक संक्षिप्त किंतु सुनियोजित पाठ्यक्रम हो, साथ ही एक कोर्स ऐसा भी हो जिससे उन्हें ऐसी धार्मिक जानकारियां मिल सके जिसके आधार पर उन्हें किसी अन्य संस्कृति की तुलना में अपनी परंपरा को हेय या हीन अनुभव न करना पड़े। इन पाठ्यक्रमों को पत्राचार विद्यालयों की तरह भी चलाया जा सकता है और उनकी परीक्षा लेने, प्रमाण पत्र देने जैसा प्रबंध भी हो सकता है। बाइबल सोसाइटी ऐसा ही उपक्रम चलाती है। इसी आधार पर सारे विश्व में उन्होंने नैष्ठिक कार्यकर्ताओं का एक विशाल संगठित तंत्र खड़ा भी किया है। स्वावलंबी प्रकाशन तंत्र। जिन देशों में भारतीयों की संख्या अधिक है, धार्मिक साहित्य छपाने का तंत्र वही खड़ा करना चाहिए। लिखने की जिम्मेदारी भारत में उठाई जा सकती है, पर छापकर वहां तक पहुंचाने में जो डाक खर्च लगता है उसे वहन कर सकना कठिन है। उस स्थिति में वह साहित्य बहुत महंगा पड़ेगा और लोकप्रिय न हो सकेगा। होना यह चाहिए कि प्रवासियों के उपयुक्त साहित्य यहाँ के मनीषी लिखे, उसकी थोड़ी थोड़ी प्रतियां उन देशों के प्रकाशन तंत्र को भेजे, वे लोग इसकी ऑफसेट प्रिंटिंग व्यवस्था कर ले। इस प्रकार प्रकाशित हुआ साहित्य सस्ता पड़ेगा, अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकेगा और उससे कुछ बचत होती होगी तो उस लाभ से उस संस्थान का खर्च भी चलता रह सकता है। विदेशों में अंग्रेजी मुद्रण का तो प्रबंध है, पर भारतीय भाषाओं के न तो टाइप मिलते हैं न कंपोजिटर। ऐसी दशा में वहां मुद्रण का प्रबंध बन नहीं पड़ता। भारत में छपाया जाए तो मार्ग व्यय पुस्तकों की लगात से भी महंगा पड़ता है। भारत से पुस्तकें ढूंढी मंगवाई जाए तो इस प्रयोजन का व्यक्ति कदाचित ही कोई मिले जिससे प्रवासियों की जिज्ञासा एवं आवश्यकता का समाधान बन पड़े। यह कार्य भारतीय मनीषियों का है कि वे समय के अनुरूप धार्मिक साहित्य सृजे, उसकी आरंभिक प्रतियां भारत में छपाने के उपरांत भावी प्रकाशन का कार्य उन देशों के प्रकाशन संस्थानों को सौंप दे। ऑफसेट प्रिंटिंग में पृष्ठों की ज्यों की त्यों फोटो प्रति उतरती और सरलता पूर्वक छपती रह सकती हैं। जो साहित्य अंग्रेजी में छपे वह सामान्य टाइप प्रेस में भी मुद्रित होता रह सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने में निरत प्रवासी भारतीयों को उसी प्रकार की सुविधा मिलने लगेगी जिस प्रकार की ईसाई मिशनों द्वारा संसार भर के ईसाइयों की आवश्यकता का साहित्य उन्हीं की भाषा में उपलब्ध कराया जाता है। संस्कार युक्त शिक्षा की व्यवस्था। समुचित शिक्षा के लिए कितने ही प्रवासी अपने बालकों को भारत में भेजना चाहते हैं। विशेषतया कन्याओं के बारे में वहाँ की सहशिक्षा उन्हें प्रतिकूल ही पड़ती है। अपने बालकों को अशिक्षित कौन रखना चाहे? फिर उस वातावरण में झोंकने के अतिरिक्त और कोई चारा रह नहीं जाता, जिसमें घुसने के बाद पढ़ाई पूरी करते करते वे आधे ईसाई बन जाते हैं। दोनों ही स्थिति उनके लिए असह्य पड़ती है। न अशिक्षित रखते बनता है और न पैसा खर्च कर विधर्मी बनाने के कृत्य पर संतोष होता है। ऐसी दशा में असंख्यों प्रवासी अपने बालकों को भारत में जहाँ तहाँ पढ़ने भेजते हैं।
पर यहाँ भी वह अपेक्षा पूरी नहीं होती जो अभिभावकों ने सोची थी। ऐसी दशा में एक उपाय यह होना चाहिए कि भारत में ऐसे विद्यालय न सही छात्रावास तो बन ही जाए जहाँ उनके अभिभावक निश्चितता पूर्वक यह अनुभव कर सके कि उनके बच्चे न केवल उपयुक्त शिक्षा ही पा रहे होंगे वरन उन्हें सुसंस्कारिता दे सकने वाला उच्च स्तरीय संस्करण भी मिल रहा होगा। सशक्त सुव्यवस्थित धर्मतंत्र भी राजतंत्र की तरह एक समर्थ सत्ता है। उसके प्रति श्रद्धालुओं की भावभरी श्रद्धांजलियां प्रस्तुत होती हैं। अनुयायी पूजा उपासना से लेकर धार्मिक आयोजनों एवं कार्यकलापों में ढेरों समय लगाते हैं। इसके अतिरिक्त दान पुण्य के रूप में प्रचुर धनराशि भी निकलती है। भारत की तरह प्रवासी समुदाय भी इस संदर्भ में उदारतापूर्वक खर्च करता है, किंतु उस श्रद्धा संचय का भारत की तरह वहाँ भी अपव्यय ही होता है। प्रवासी समुदाय को चर्च से प्रेरणा लेकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि श्रम, समय, भावना एवं धन के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली श्रद्धांजलि का एक एक कण उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो। इसके लिए विश्व स्तरीय युगांतरीय चेतना अभियान के रूप में एक धार्मिक तंत्र का गठन हर देश में हो सकता है। उसे सुनियोजित रीति से चलाने के लिए ऐसे संचालकों की, पादरियों की आवश्यकता पड़ेगी जो मनमानी न बरते, एक अनुशासन में रहकर सुनियोजित कार्य पद्धति को पूरा करने में निरत रहकर उस धर्म एवं संस्कृति की सच्ची सेवा करे जिसको दुहाई देकर वे निरर्थक या अनुपयुक्त विडंबनाएं रचते रहते हैं। ईसाई मिशन के पादरियों के लिए एक पाठ्य पद्धति निर्धारित की है। उसे पूर्ण कर लेने के उपरांत ही किसी को मान्यता प्राप्त पादरी बनने का अधिकार मिलता है। यही पद्धति प्रवासी क्षेत्र में धर्म चेतना का सूत्र संचालन करने वाले पुरोहितों के संबंध में होनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय फिलहाल गायत्री नगर हरिद्वार में आरंभ किया जाए। शिक्षण प्राप्त करने कुछ लोग प्रारंभ में यहीं आवे, पीछे उसकी शाखा अपने अपने देश में स्थापित करके उस प्रशिक्षण के अंतर्गत धर्म पुरोहितों का भारतीय पादरियों का उत्पादन करें। इस प्रक्रिया के चल पड़ने पर विश्व भर के प्रवासियों को अभिनव आधार प्राप्त होगा। सांस्कृतिक क्षुधा निवारण हेतु स्वावलंबी बन जाने पर उन्हें धर्म चेतना का समुचित सत्परिणाम उपलब्ध होने लगेगा। ऊपर की पंक्तियों में कुछ आवश्यक प्रसंगों की संक्षिप्त चर्चा की गई है। हर दिशा की स्थिति को देखते हुए वहाँ के लिए अन्य अतिरिक्त आधार सोचे और संभाले जा सकते हैं। समस्याओं पर गंभीर चिंतन और उनके समाधान का उपाय उपचार खोजते रहने के लिए निष्णातों, विशेषज्ञों एवं भावनाशीलों की गंभीर मंत्रणाएं चलती रह सकती हैं और उस ऊहापोह के प्रसंग एवं निष्कर्षों से प्रवासियों एवं उनके हितैषियों को अवगत कराए जाते रहने का सिलसिला चल सकता है। शांति कुंज हरिद्वार सांस्कृतिक पुनरुत्थान का केंद्र। काम बहुत बड़ा है, उससे संबंधित प्रश्न, समाधान, आधार, प्रयास भी अगणित हैं। इन्हें एक सूत्र में बांधने और क्रमिक गति से प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक केंद्रीय तंत्र खड़ा किए जाने की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव की गई और उसकी पूर्ति के लिए अविलंब कदम बढ़ाने की बात सोची गई। इसके लिए शांति कुंज गायत्री नगर हरिद्वार के तत्वावधान में अन्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के साथ साथ एक प्रवासी कक्ष और स्थापित किया जा रहा है। संस्थान की अन्य इमारतों में एक प्रवासी कक्ष भी होगा। उसमें उपरोक्त गतिविधियों के संचालन का एक सुव्यवस्थित कार्यालय चलता रहेगा। इस विभाग की एक आकर्षक व्यवस्था यह भी होगी कि भारत आने पर किसी भी देश में बसने वाले प्रवासी भारतीय को गंगा हिमालय के इस तीर्थ स्थान में पधारने पर इस भवन में वैसी ही संतोषजनक सुविधा मिलेगी जैसी कि भारतीय आतिथ्य के अनुरूप होनी चाहिए। होटल अत्यधिक महंगे हैं। धर्मशालाओं में भेड़ बाड़ों की जैसी गंदगी पाई जाती है।
शांति कुंज का प्रवासी भवन किसी भी आगंतुक को हर दृष्टि से सुविधा संतोष प्रदान कर सकने योग्य मिलेगा। निवास, भोजन, वाहन, सहायक आदि को यथासंभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बदले में किसी से कुछ चाहा या मांगा न जाएगा। इसका इच्छा दान पर तो कोई प्रतिबंध होगा नहीं। इस आश्रम में पहुंचने पर हर प्रवासी को यह अनुभव होगा कि वह अपने निजी घर में जा पहुंचा और बिछड़ों को मातृभूमि का जो दुलार, सौजन्य, आतिथ्य मिलना चाहिए वह उसे मिल रहा है। परिभ्रमण के अतिरिक्त योजनाबद्ध संस्कृति प्रशिक्षण इस आश्रम की अपनी मौलिक विशेषता होगी। प्रवासी आश्रम में दफ्तर, शोध, सूचना संग्रह, प्रेस, प्रकाशन, विद्यालय, छात्रावास, पत्राचार आदि की ऐसी व्यवस्था जुटाई जाती है जिसमें ऊपर की पंक्तियों में चर्चा किए गए साधनों को जुटाने का प्रयास निरंतर चलता रहे। प्रचारकों का विद्यालय अपने ढंग का अनोखा होगा, जिसमें भारत से अन्यत्र भेजे जाने वाले और उन देशों से यहाँ प्रशिक्षण के लिए आने वाले दोनों ही स्तर के शिक्षार्थी अपने विषय में सफल सिद्ध होने वाले प्रवीण पारंगत बन सकेंगे। भारत भूमि को अपने दूरवर्ती बालकों के लिए अब से बहुत पहले ही इतना तो कर ही गुजरना चाहिए था। विलंब हो जाने पर भी सही अवलंबन उत्साहवर्धक ही माना जाएगा। साधनों के जुटने के साथ साथ यह स्थापना इतनी प्रखर और सफल होगी कि निराशा भरे अंधेरे वातावरण में बिजली चमकने और अदृश्य के दिख पड़ने पर उठने वाले उत्साह जैसा आनंद मिल सके।